एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो हमने डिस्कस किया है ऑस्मोसिस के बारे में, थोड़ा बहुत हमने बात करी है ऑस्मोसिस के बारे में अपने पिछले लेक्चर में। लेकिन ना अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, विदाउट स्लाइड थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब फिजिकल फोर्सेस की बात होनी है। और इन फिजिकल फोर्सेस को हम एक तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम अलग से ही डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आज मैं विदाउट स्लाइड यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और करते हैं थोड़ी सी बात जिससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में पॉइंट दिए नहीं है। तो लेकिन जो वाटर का एक्चुअल मूवमेंट है वो आपको समझने के लिए इन बातों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक ना। ऑस्मोसिस के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। बट अगर हम देखें तो if we had two solution, one having the concentration 10% and second one having the concentration 20%, and if we separate them through a semi-permeable membrane, then the resultant movement of water from this side to this side, यानी कि लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो यही सब बातें आज हम करने वाले हैं कि किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑस्मोसिस के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताया था कि दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब आपको समझ में आ गया कि वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जिस भी सोल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, तो हमने बताया था कि जैसे अगर हम देखते हैं ऑस्मोसिस जब होती है तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे सेमी परमिएबल यूज़ किया, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक ना। और इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक बात और बताई थी कि अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा दें, और इस पिस्टन से अगर हम मेज़र करना चाहें कि ऑस्मोसिस का रेट क्या है, ऑस्मोसिस के ऊपर कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो अब हम यहाँ से मेज़र नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं कि इधर से इधर की तरफ प्रेशर लगेगा। कैसे लगेगा, तो जैसे हमने इसके अंदर कोई सोल्यूट मिलाएंगे, पहले ये प्योर वाटर था, और जैसे ही अब हम इसके अंदर कोई सोल्यूट मिलाएंगे तो इसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होगी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस साइड। ओके, एक टेंडेंसी डेवलप हुई टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस साइड, और ये टेंडेंसी की वजह से ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जिस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे थे साई पाई से, और इसकी वैल्यू थी -CRT। ओके, चलिए, अब ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल जितना इधर से ज़्यादा प्रेशर लगेगा, यानी कि जितना ज़्यादा हम सोल्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और उतना ही हमें यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा टू मेंटेन दिस लेवल। ओके, अब ये जो लेवल यहाँ पे मेंटेन करने की जो बात आती है, तो जो प्रेशर हम एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज द ओपी, एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमने आपसे बताई थी क्या होती है, CRT, ठीक है ना, CRT, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें तो हमको समझ में आ गई कि यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, और ये प्रोसेस जो है एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, और उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके ना। अब अगर हम इसको थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे हमने बताया था कि साई W इक्वल टू क्या होता है, साई S प्लस साई P। ओके, चलिए, यहाँ पे जो साई S की वैल्यू है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे सोल्यूट मिला रहे हैं, भाई अगर इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली एक ऐसा था, प्योर वाटर था, और जैसे इसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड किया वैसे ही इसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हुई टू एब्जॉर्ब वाटर। अच्छा, सेम कंडीशन इधर देखिए कि जैसे क्या हो रहा था कि प्योर वाटर था और उसमें क्या था, ओनली वाटर पोटेंशियल जो कि 0 था,
वाटर पोटेंशियल था जो कि 0 था बट मैक्सिमम था, और जैसे ही सल्यूट ऐड किया उसके अंदर क्या हुआ, सल्यूट पोटेंशियल की वजह से वाटर पोटेंशियल की एक नेगेटिव वैल्यू डेवलप हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे यहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ड्यू टू एडिंग सम सल्यूट, सिमिलरली यहां पे भी वही प्रोसेस हो रही है। तो अगर हम देखें तो इस साई पाई की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल की सल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सी चीज होगी। ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और वहीं पे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू है तो ओपी उतना ही होगा जितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, यानी कि साई पाई, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑस्मोटिक प्रेशर हम इधर की तरफ, एक्सटर्नल प्रेशर है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल वैल्यूज हैं। बात समझ में आ रही है? इक्वल वैल्यूज हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि अगर हम देखें तो जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है ना, इसी ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। और ये प्रेशर क्या हो गया, जो भी प्रेशर हमने कांस्टेंट कर रखा है या जो भी कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, एक वैल्यू होती है बच्चों डीपीडी, एक वैल्यू होती है डीपीडी, डीपीडी इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्लियर है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में भरा हुआ है प्योर वाटर। क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो होता है 1236 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1236। अब अगर जैसे कि इसके अंदर अभी तक ये जो भी है वाटर ये अपने प्योर फॉर्म में है, और जैसे अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो ये अपने मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर के साथ डिफ्यूज होगा, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर के साथ डिफ्यूज होगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम कुछ सल्यूट ऐड करेंगे, जैसे ही हम इसके अंदर कुछ सल्यूट ऐड करेंगे, एक सिंपल सी बात आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक गिलास पानी है और आपने उसमें क्या किया, 2 चम्मच चीनी डाली, ठीक है ना। तो क्या जो प्योर वाटर था जितना डिफ्यूज हो सकता था, क्या वो अब 2 चम्मच चीनी वाला डिफ्यूज करेगा? नहीं। आप उसमें 2 चम्मच और करिए। ऐसे करके एक टाइम आएगा जब आपने उसमें बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया वाटर एंड शुगर का, और एक प्योर वाटर का रहा और एक सोल्यूशन रहा। अगर दोनों को अगर आप डिफ्यूज करोगे तो डेफिनेटली जो प्योर वाटर है वो ज्यादा डिफ्यूज करेगा, वो मैक्सिमम डिफ्यूज करेगा जितना उसके पास पोटेंशियल है। और अगर अब हम देखें तो जो सोल्यूशन बना हुआ है वो सोल्यूशन डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में कम करेगा। तो वो जितना कम डिफ्यूज कर रहा है वही वैल्यू जो होती है क्या होती है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 1236 इसकी मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर है, ठीक है ना, तो जैसे ही हमने इसके अंदर सल्यूट मिलाया तो डेफिनेटली इसका जो डीपी की वैल्यू होगी ना वो कुछ तो कम हुई होगी। अब ये 1200 से हो सकता है 1100 रह गई हो, तो जो वो कितना हो गया 136, ये जो वैल्यू कम हुई है इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डीपीडी। अब आप कहोगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो जो डीपीडी की वैल्यू होती है ना, डीपीडी, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ओपी माइनस टीपी, ठीक ना। अब अगर देखो तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसके बेस पे हम ये देख सकते हैं, और जो डीपीडी होता है, अगर वाटर का मूवमेंट, सेल टू सेल मूवमेंट देखें, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द डीपीडी। और मूवमेंट कैसे होता है, हमेशा वाटर मूव फ्रॉम इट्स लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है ना। देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, टीपी आपको पता है कि जब किसी सेल के अंदर वाटर की एंट्री होती है तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जितना ज़्यादा इसने मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब किया तो ये क्या करेगा, इस वॉल के साथ अटैच होगा। भाई जितना ज़्यादा अंदर से अगर हम भरेंगे, आप एक सिंपल सी बात समझो, आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने एक गुब्बारा दिया और उसके अंदर आपने एयर ब्लो करना शुरू किया,
एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरा जो बलून होगा वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, और उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा एयर और भर रहे हो ना, तो वो क्या करेगा, उन कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगा, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगा वो ड्यू टू द टर्जिडिटी। अगर सेल के अंदर वाटर एंटर करता जा रहा है, चूंकि ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो जैसे ही इसकी सेल मेम्ब्रेन पूरी तरीके से, जैसे सेल पूरी तरीके से जब टर्जिड होगा, तो ये क्या करेगा, इसकी सेल वॉल के ऊपर, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगा, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। सेल के अंदर वाटर की एंट्री किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसकी वजह से यहां पे एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट इज द टर्गर प्रेशर। अगर हम फुल्ली टर्जिड सेल की बात करें, तो टर्जिड सेल की अगर हम देखते हैं तो वहां पे ओपी इक्वल टू टीपी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर ये भी लगाएगा, मैक्सिमम प्रेशर वो भी लगाएगा, डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। या जितना सॉरी हाँ इसमें सॉरी टर्जिड प्रेशर में ओपी 0 हो जाएगा और ये टीपी की वैल्यू खाली रह जाएगी। तो अगर हम देखते हैं कि एक फुली टर्जिड सेल में देखें तो जहां पे वाटर की एंट्री नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली डीपीडी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ओपी इक्वल टू टीपी हो जाएगा। तो जितना ये रहेगा उतना ही, सॉरी हाँ मैं पहले ही सही था, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीपी। तो डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वाटर की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर दो सेल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर। तो एक सेल के अंदर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, दूसरे के अंदर कम है, तो डेफिनेटली वहां से वाटर मूव करेगा। अब हम देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या उसके साथ हो सकता है क्या, वाटर पोटेंशियल के साथ। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया आपको, क्या बताया था, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। बहुत ध्यान से ये बातें देखते चलना बच्चों, ठीक है ना। और दूसरा हमने बताया साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है ना। अब एक बात समझना, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो ओपी की वैल्यू है, तो अगर आपने देखा वहां पे जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे ओपी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सल्यूट पोटेंशियल के ऊपर। जैसे बच्चों क्या हुआ कि अगर इसके अंदर जैसे हमने सल्यूट मिलाया, और जितना ज़्यादा हम सल्यूट मिलाते जाएंगे उतनी ही तेजी से वाटर इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। उतनी तेजी से जब वाटर मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे लगे हुए पिस्टन पे प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। यानी कि एज वी ऐड सल्यूट मोर एंड मोर, द प्रेशर एक्सर्ट विल ऑल्सो बी इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा सल्यूट पोटेंशियल होगा, उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी, ठीक है ना। और ये जो प्रेशर है वो प्रेशर भी सेम होगा, जैसे जैसे सल्यूट ऐड होगा तो प्रेशर भी इसके ऊपर बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि अगर हम डीपीडी और साई डब्ल्यू की वैल्यू, यानी कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को देखें, तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे कि हमने बोला कि अगर एक सेल को, मतलब प्योर वाटर के लिए अगर इन दोनों की वैल्यू निकाली जाए, तो जहां पे प्योर वाटर है, क्या वहां पे डीपीडी की कोई वैल्यू है, नहीं, 0, क्योंकि सल्यूट ही नहीं है, क्योंकि सोल्यूट ही नहीं है। और जब सोल्यूट नहीं है तो डीपीडी की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, डीपीडी एक्चुअली में क्या है, ये डेफिशिएंसी है किसमें, जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें। कि एक सपोज एक सिंपल सी बात समझो कि एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन की वैल्यू है 10%, इसकी वैल्यू है 50%। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर इसके हम कंसंट्रेशन को देखें तो एक 10% सोल्यूशन है और एक 50% सोल्यूशन है। ये कम डाइल्यूटेड है, ये ज्यादा डाइल्यूटेड है, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम है। दोनों को अगर हमने डिफ्यूज कराया, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे वाटर ज्यादा डिफ्यूज करेगा, यहाँ पे वाटर कम डिफ्यूज करेगा, यहाँ पे वाटर ज्यादा डिफ्यूज करेगा, यहाँ पे कम डिफ्यूज करेगा। तो जो वाटर ज्यादा डिफ्यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है, देखो ये भी अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी सोल्यूशन है, ये भी अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी सोल्यूशन है। बट अभी ये ज्यादा कर सकता है, ये कम कर सकता है। सिंपल सी बात ऐसे समझ लो, जैसे मैं हूं और आप, हम दोनों के मंथली जो खर्चे हैं वो 50,000 के, दोनों के मंथली खर्चे 50,000, यानी कि अगर आपके पास 50,000 है, मेरे पास 50,000, तो हम दोनों का खर्चा चलने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास 40,000 है, आपके पास 20,000 है, मेरे पास 40,000 है, आपके पास 20,000 है, यानी कि दोनों का गरीब है। गरीब क्या है, दोनों है, दोनों के खर्चे पूरे नहीं चलने वाले। लेकिन अभी भी ये कंडीशन है कि मेरे से 10,000 तक आपके पास जा सकता है, जबकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, यानी कि 30 आपके पास हो जाए, 30 मेरे पास हो जाए। समझ रहे हो ना बात को, गरीब दोनों हैं, लेकिन अभी मैं कम गरीब हूं, आप ज्यादा गरीब हो, तो जो कम गरीब है उससे ज्यादा गरीब की तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि लो डीपीडी, यानी कि हमारे पास 10,000 की डेफिशिएंसी है, आपके पास 30,000 की डेफिशिएंसी है, और ये जो डेफिशिएंसी है यही डीपीडी की वैल्यू है।
तो जो डिफ्यूजन प्रेशर में जो डेफिशिएंसी है, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर जो मैक्सिमम डिफ्यूज हो सकता है, उसके अंदर जो डेफिशिएंसी आई है, दैट डेफिशिएंसी इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अब जब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूवमेंट होता है, और वाटर पोटेंशियल में हम क्या देखते हैं, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करता है। तो अगर हम प्योर वाटर के लिए वैल्यू निकालते हैं, प्योर वाटर के लिए अगर हम वैल्यू निकालते हैं, तो प्योर वाटर के केस में हम क्या देखते हैं कि दोनों की वैल्यू, चाहे वो डीपीडी हो और चाहे फिर वो वाटर पोटेंशियल हो, क्योंकि वाटर पोटेंशियल में भी, क्योंकि वहां कोई सल्यूट नहीं है, डीपीडी में भी कोई सल्यूट नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू नहीं होगी, डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि प्योर वाटर के लिए इन दोनों की वैल्यू क्या होने जा रही है, जीरो। बस एक के लिए ये मिनिमम वैल्यू होगी और एक के लिए ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। एक के लिए मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि डीपीडी जीरो मतलब कुछ नहीं, मतलब वाटर क्या है, प्योर है, 100% प्योर है और मैक्सिमली डिफ्यूज हो सकता है। समझ गए, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, तो डीपीडी जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। यानी कि अगर डीपीडी की वैल्यू जीरो है तो डिफ्यूजन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो, वाटर पोटेंशियल जीरो है तो डिफ्यूजन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बट ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। यानी कि अगर इसकी कोई भी वैल्यू आएगी डीपीडी की तो वो पॉजिटिव में जाएगी, और अगर वाटर पोटेंशियल की कोई वैल्यू आएगी सोल्यूशन के लिए तो वो नेगेटिव में जाएगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहां पे डीपीडी की वैल्यू और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है किसी भी टाइम पे किसी सोल्यूशन के लिए। बस क्या है कि एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। और अगर प्योर वाटर के लिए डीपीडी की बात करी जाए तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। इसके लिए वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रेशर, जिसकी वजह से सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट हो सकता है। तो अब अगर हम एक पॉइंट आपको बोलें कि जो सेल के अंदर वाटर की जो एंट्री होती है वो होती है ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी सेल के अंदर जो वाटर की एंट्री है वो होती है ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, बट जो सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट होता है वो जस्ट होता है ड्यू टू द वाटर पोटेंशियल और डीपीडी। तो सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट किसकी वजह से, ड्यू टू द वाटर पोटेंशियल और डीपीडी, but entry of water inside the cell is due to the osmotic pressure। क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जो भी बात अभी हम कर रहे थे, जो भी ये फिजिकल फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, इनका रिलेशन भी समझ में आया होगा कि कौन किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर भी आपको समझ में आ गया कि टर्गर प्रेशर क्या है। तो दिस इज द प्रेशर exerted by the cell membrane। टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, दिस इज द प्रेशर exerted on the cell wall due to the cell membrane, pressure exerted by cell membrane on cell wall due to the entry of water या due to the turgidity of water। तो जैसे सेल टर्जिड हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सेल वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वो ही प्रेशर क्या कहलाएगा। एक सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। अभी ज्यादा सही है, ये क्या हो गया, सेल वॉल। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये हो गया इसका वैक्यूल। अब सिंपल सी बात समझना बच्चों की वाटर की एंट्री कैसे हो रही है। आप सपोज इसके अंदर वाटर एंटर किया, वाटर एंटर किया, यहां गया। जब वाटर एंटर करेगा तो ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब देखिए इसी में मैं बना दे रहा हूं, कुछ टाइम बाद ये जो मेम्ब्रेन है ये पूरी तरीके से सेल वॉल से अटैच्ड हो जाएगी, पूरी तरीके से सेल वॉल से क्या हो जाएगी, अटैच्ड हो जाएगी। और जब अटैच्ड हो जाएगी और वाटर और ज़्यादा जब एंटर करेगा तो ये इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड दिस प्रेशर इज
TP टर्गर प्रेशर। अब आपने ये भी सुना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब ये जो वॉल है, ये वॉल भी इसके अगेंस्ट क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एंड एट एनी टाइम इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। एंड एट एनी टाइम TP इक्वल टू WP। जितना ज्यादा टर्गो प्रेशर लगेगा, वॉल भी उसके अगेंस्ट उतना ही, वॉल अपने आप को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा तो उतना ही ज्यादा प्रेशर करेगा। तो यहां पे वॉल प्रेशर की भी वैल्यू आपको समझ में आ गई कि वॉल प्रेशर भी किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव प्रेशर है। एक चीज ध्यान रखना, दोनों पॉजिटिव प्रेशर है, क्योंकि ये भी पुश कर रहा है, वो भी पुश कर रहा है। बॉटनी के अंदर मैंने आपसे बोला था कि जितने पुल करने वाले फोर्स हैं वो सब क्या हैं, नेगेटिव, और जितने पुश करने वाले फोर्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव। तो इसमें आपको बहुत सारे प्रेशर्स की बात करी गई इस पूरे लेक्चर में, और यही जो हमारा ऑस्मोसिस से रिलेटेड, जो कि हमारे एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि ऑस्मोसिस क्या है। दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हमने बात करी किसकी, DPD की बात की हमने, वाटर पोटेंशियल का इसके साथ रिलेशन देखा, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, इन सब की भी बात की। तो जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, या तो वाटर पोटेंशियल पे आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएगा, या फिर DPD पे आएगा। DPD पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं DPD से, ठीक है ना। और DPD की वैल्यू क्या है, OP माइनस TP। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें से टर्गर प्रेशर माइनस करिए, और वो जो प्रेशर बचेगा, जो वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू के साथ वाटर एंटर कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, ठीक ना। तो एक अगर हम किसी टाइम पे देखें, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जिसमें वाटर की एंट्री हो रही है सेल के अंदर, तो किसी भी टाइम पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी वो उसके DPD से ज्यादा होगी। और इस पे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि मान लो कि एक सेल है, मतलब 2-3 सेल दे रखे हैं एक साथ, सेल A, सेल B और सेल C, और ये मैंने सीक्वेंस में बनाया है, लेकिन सपोज कि तीनों सेल कांटेक्ट में है, और जैसे बोला कि यहाँ पे OP कितना है, OP 10 है, और TP कितना है, TP 4 है। यहाँ पे अगर हम बात करें OP कितना हो गया, OP 12 हो गया। यहाँ पे TP की अगर बात करी जाए तो TP कितना है, 2 है। यहाँ पे OP की बात की जाए, OP हो गया 8, और TP कितने हो गया, TP हो गया 2। देन जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वाटर का, वो कहां से कहां को होगा, तो आप सिंपल सा इसका DPD इक्वल टू OP माइनस TP से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या वाटर पोटेंशियल से भी निकाल सकते हो, है। लेकिन यहाँ पे OP की बात, DPD की बात की गई है। तो जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो DPD की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों, यहाँ पे आ रही है 6। यहाँ पे DPD की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे DPD की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे आ जाएगी 10, और यहाँ पे अगर DPD की वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ जाएगी, 8 माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब देखो कि जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो लो DPD टू हाई DPD मूव करेगा, तो वाटर A टू B और C टू B दोनों तरफ मूव करेगा, और चूंकि ये दोनों सिमिलर वाले हैं तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन भी कर सकते हो। आपके पास जो भी बुक्स हैं जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो, वहां से आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और इस तरीके से ये सारे जो भी फिजिकल फोर्सेस की बात थी वो हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉनिसिटी के बारे में, प्लाज्मोलिसिस के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी ऑस्मोसिस से रिलेटेड सारी बातें हो गई। ऑस्मोस्कोप, जो पोटैटो ऑस्मोस्कोप हो गया, फीफर ऑस्मोस्कोप हो गया, ये सब क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के रेट को मेजर करते हैं, ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ऑस्मोस्कोप पे भी क्वेश्चन मे भी आ जाए। आपके एनसीईआरटी में तो दे रखा है पोटैटो ऑस्मोस्कोप का, तो इस चीज़ को एक बार देख लेना। बाकी जो भी होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉनिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड ऑस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस, ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, देखते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक इसको पढ़िए। सी यू देन, थैंक यू।